हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, केम छो, कैसे हो, हाउ आर यू। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। द नेम ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर इज ए प्राइमरी फार्माकोलॉजी। और ये जो प्राइमरी फार्माकोलॉजी है इसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस पूछे थे और अभी शुरुआत करते हैं ये ट्यूटोरियल की। इन दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए द निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर। तो ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है इट कम्स अंडर दी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें यूजुअली 2 टाइप के रिसेप्टर्स आते हैं। इन दैट फर्स्ट वन इज अ मस्केनिक रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज अ निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर के 2 सब टाइप्स है, एन एंड एन और ये दोनों रिसेप्टर है LGIC, लिगैंड गेटेड आयन चैनल। और लिगैंड गेटेड आयन चैनल में भी कौन से, ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल में सोडियम एंड पोटेशियम टाइप की आयन चैनल है। एंड व्हेन कम्स टू द मस्केनिक रिसेप्टर 5 टाइप के रिसेप्टर है, M1 to M5 रिसेप्टर। और ये पांचों के पांचों जो रिसेप्टर है, ये पांचों के पांचों रिसेप्टर्स are a GPCR. So the answer is a LGIC. And the second question is a ACE inhibitors. So first of all you must know the full form of ACE. तो ACE का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। सो ये एक टाइप का एंजाइम्स है। सो इसमें आंसर आएगा द थर्ड वन, द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। और अभी अगर हम दूसरे इनहिबिटर्स की बात, दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो इन दैट फर्स्ट वन इज इनहिबिटिंग ट्रांसपोर्टर्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स भी है जो ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। तो ऐसे ड्रग्स है जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दूं, डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन इज अ सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट इनहिबिटर। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटागोनिज्म ऑफ रिसेप्टर। ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो रिसेप्टर को क्या करेंगे, एंटागोनाइज करेंगे। उसमें एक एग्जांपल दूं तो प्रोप्रानोलोल इज ए बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। देन कम्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ आयन चैनल। ऐसे बहुत सारे आयन चैनल्स है जिसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल को कौन से ड्रग्स ब्लॉक करते हैं, इट इज आर ए डिपिन्स, जैसे कि निमोडिपिन, निकार्डिपिन। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ए सोडियम कैल्शियम channel blockers. So the comes to the next question. The next question is GPCR, G protein couple receptors are located. तो हम यूजुअली देखते हैं कि 4 टाइप के रिसेप्टर्स है, GPCR, LGIC, TKLR एंड NR। उसमें से जो पहले 3 जो है वो कहाँ पे रहते हैं, यूजुअली दे आर प्रेजेंट ऑन ए सेल मेम्ब्रेन। सो द आंसर इज ए सेल मेम्ब्रेन। जबकि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और into the cytoplasm. The next one is a nifedipine. Sorry, not a nifedipine, it is a nimodipine. So nimodipine, so this class is comes under the dipines। और ये जो dipines है, dipines क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। So the answer is third one, the calcium channel blocker. अभी हम इसमें देखें तो AC इनहिबिटर्स, तो AC इनहिबिटर्स है, AC इनहिबिटर्स का कौन सा एग्जांपल आएंगे, प्रिल्स। जितनी भी प्रिल्स है वो सब किस में आ जाएगी, ACE इनहिबिटर्स में आ जाएगी। देन कम्स टू द V रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो V कौन से रिसेप्टर होते हैं, वासोप्रेसिन के जो रिसेप्टर है दे आर कम्स अंडर द V रिसेप्टर्स। एंड देन कम्स टू द ड्रग डिस्प्लेसर। ये ड्रग डिस्प्लेसर क्या होता है कि मान लो कि कोई एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ एक ड्रग बाइंड हुआ है, रिसेप्टर के साथ क्या है कि एक ड्रग बाइंड हुआ है, तो एक और ड्रग आएगा, ये ड्रग को रिप्लेस कर देगा और ये जो नया वाला ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मींस एक ड्रग जहां पे है उसको हटा के वापस वो वहां पे आ जाएगा। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ ए
लाइक अ नेतागिरी। जो नेता रहते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, एक दूसरे की कुर्सियां ही छीनने में रहते हैं। तो उसमें अगर एग्जांपल देखें तो सल्फोनेमाइड्स जो है वो ड्रग डिस्प्लेसर है। अगर कोई भी ड्रग जो है प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ रहता है तो सल्फोनेमाइड जो है सल्फोनेमाइड आएगा और जो दूसरा ड्रग है उसको हटा देगा और आके वो क्या कर देगा, जुड़ जाएगा। सो इन दिस द आंसर इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन ऑफ ईडीआरएफ। तो ईडीआरएफ का जो फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी full form. So the full form of EDRF is endothelin derived releasing factor. तो एंडोथेलियम जो लेयर है, जो हमारी ब्लड वेजल के इनर साइड जो लेयर है वो दो टाइप, वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स उसमें से रिलीज होता है, बट वी आर राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी two chemicals. In that the first one is EDRF. It is also called as a nitric oxide. और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड वेसल को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जो दूसरा है, द सेकंड केमिकल इज ए एंडोथेलिन। तो एंडोथेलिन क्या करता है, एंडोथेलिन का जो फंक्शन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या है, पूरा उल्टा है, ऑपोजिट ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वासो डायलेशन करता है और एंडोथेलिन क्या करेगा, वासो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। And the next question is not a second messenger system. Second messenger system जो है usually जो है हमारी GPCR में आता है या तो फिर टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर में आता है। तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, एडिनाइल साइक्लेज आएगा, ग्वानिलाइल साइक्लेज आएगा, CAMP आएगा, then PKC, protein kinase C, protein kinase A. These all are the example of a second messenger system. तो इसमें जो आंसर है, आंसर क्या आएगा, ACH। ACH क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ ए ड्रग, इसको हम ड्रग भी बोल सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर उससे वो रिलीज होता है। और ACH क्या करता है, वो रिसेप्टर को रेगुलेट करता है। और जो सेकंड मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर कब एक्टिव होते हैं, जब रिसेप्टर एक्टिव हो जाए उसके बाद सेकंड मैसेंजर क्या होंगे, एक्टिव होंगे। सो द आंसर इज ACH। इन दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज adrenaline has. So adrenaline has a which type of activity? First of all, adrenaline comes under the sympathetic system, और sympathetic system की हार्ट के ऊपर क्या एक्शन रहती है, it increases the heart rate and it also increases the contraction of a muscle. ये क्या करेगा, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा, मींस मान लो कि 72 है तो 72 में से वो 100 भी ला सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी क्या कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा। और इसमें जो है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको जो टर्म्स है उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। So in that there are the two types of terminology, ionotropic and the chronotropic. The ionotropic, the meaning of ionotropic is a contraction and the meaning of chronotropy is a heart rate. So पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, इंक्रीजेस द हार्ट रेट, और पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन। जबकि नेगेटिव आयोनोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, डिक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन, एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, डिक्रीजेस द हार्ट रेट। So the answer is a positive ionotropic and positive chronotropic effect. And the next question is which receptor have the fastest action? तो कौन से रिसेप्टर में सबसे फास्टेस्ट एक्शन होती है, इट कम्स दी LGIC। जो LGIC की जो एक्शन है, LGIC की एक्शन जो है मिली सेकंड में, जैसे ही ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, मिली सेकंड में उसका क्या आएगा, सीधा का सीधा उसकी इफेक्ट आएगी। जबकि GPCR की बात करें तो GPCR की जो एक्शन जो है, इट कम्स अंडर इन ए सेकंड टू मिनट्स। जो GPCR की एक्शन है वो सेकंड से मिनट्स में आ सकती है। एंड कम्स टू दी TKLR, टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर की जो एक्शन है वो
मिनट्स टू आवर्स, मीन्स घंटे में भी या तो फिर एक मिनट्स में भी उसकी एक्शन आ सकती है। और जबकि कम्स अंडर दी न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसकी एक्शन आने के लिए बहुत सारे दिन भी लग जाता है, कभी कभी महीने भी लग जाता है। सो इसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि LGIC इज ए हयाबुसा मोटर बाइक, और अगर GPCR देखे तो GPCR इज अ बजाज पल्सर 150, और फिर अगर बोले तो TKLR इज अ हीरो होंडा स्प्लेंडर, एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर इज अ साइकिल। सो इसमें जो आंसर है, इसमें आंसर आएगा LGIC, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। The next question is antagonist have the intrinsic activity. Intrinsic activity means receptor active होके उसकी एक्शन कितनी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम intrinsic activity बोलेंगे। तो यूजुअली एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है? इट इज दी 0, क्योंकि एंटागोनिस्ट का कोई एक्शन नहीं होता। वो क्या करता है, सिर्फ रिसेप्टर के पास जाके जुड़ जाता है और रिसेप्टर को एक्टिव नहीं होने देता। अगर रिसेप्टर ही एक्टिव नहीं होगा तो उसकी क्या नहीं आएगी, एक्शन नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि एंटागोनिस्ट की एक्शन जो है वो एगोनिस्ट से ऑपोजिट आएगी, ऐसा नहीं होता। एंटागोनिस्ट जस्ट स्टॉप द एक्शन ऑफ ए रिसेप्टर्स। So the next question is high affinity drugs are a good agonist. ये सही है कि गलत? और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स क्या, कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की जो उसकी एनर्जी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफिनिटी बोलेंगे। जितनी ज्यादा उसकी एफिनिटी होगा उतना जल्दी वो रिसेप्टर के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। और ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ जल्दी से बाइंड होता है तो उसकी एक्शन जो है बहुत जल्दी आएगी, मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो उसकी एफिनिटी तो हाई है बट उसकी एक्शन क्या रहती है, बहुत कम रहती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि हाई एफिनिटी जो ड्रग रहती है उसका ज्यादातर उसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और उसकी एक्शन भी क्या आती है, ज्यादा आती है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The activation of a ryanodine receptor. So first of all, you must know what is ryanodine receptor. So ryanodine receptors are located on a mitochondria. वो कहाँ पे रहते हैं? Sorry, not a mitochondria. It is present in the sarcoplasmic reticulum. और ये जो sarcoplasmic reticulum है, it is a one type of a endoplasmic reticulum. और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स दी कैल्शियम। वो क्या करता है, कैल्शियम उसके अंदर रहता है, और जब भी राइनोडिन रिसेप्टर एक्टिव होगा तो उसकी वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है वो पूरा का पूरा बाहर आके सेल के अंदर आ जाएगा। और अगर वो सेल के अंदर आ जाता है तो सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब डीपोलराइजेशन इंक्रीज होता है तब सेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो द आंसर इज इट इंक्रीजेस द डीपोलराइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्रग कितना बायोलॉजिकल अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। जितना ब्लड के अंदर ज्यादा ड्रग रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उतना ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी है। तो जितना ज्यादा ड्रग होगा तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो सकता है, एक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है, और साइड इफेक्ट्स भी इंक्रीज हो सकती है। तो इसके आंसर जो है तीनों के तीनों आएंगे, टॉक्सिसिटी भी आएगा, एक्टिविटी भी आएगा, और साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोप्रानोल कैन डायरेक्टली, प्रोप्रानोल जो है वो डायरेक्टली डिक्रीजेस द हार्ट रेट। सो प्रोप्रानोल इज ए सिंपैथोलाइटिक ड्रग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोकाइनेटिक मीनिंग। द मीनिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज अ बॉडी डज टू ड्रग। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको नींद में से उठा के भी पूछे कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एगोनिस्ट इज, तो इसमें आएंगे
चारों के चारों 5-HT is also agonist, aldosterone is also agonist, and the vasopressin is also a agonist. So this is about the solution of a primary pharmacology test. अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो फिर जो है व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम तो है ही, उस पे आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं. So thank you very much for watching this video.